आपने एक वर्ड यूज किया था कुछ देर पहले, एस्ट्रो वास्तु। क्या होता है एस्ट्रो वास्तु? एस्ट्रो वास्तु बेसिकली क्या है, अभी तक जितनी भी हमने बात करी, हमने वास्तु शास्त्र को डिस्कस किया, लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो है ना, वो एक्चुअल वास्तु शास्त्र है और वास्तु का एडवांस वर्जन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तीसरी चौथी एंट्री बहुत अच्छी है। जैसे N3 की जो एंट्री है ना, वो एक ऐसी एंट्री है कि अगर आप एक बार खोल लो तो इतना पैसा बरसेगा, काम आपके ऐसे सेट हो जाएंगे कि पैसा आता रहेगा। जितने भी लॉस मेकिंग चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी लाइफ से, नई बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होकर पैसा बरसेगा। E3 E4 में सोसाइटी आपसे बुरे तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब मार्केटर ऐसे हो जाओगे आप, आपका इनाम होगा। आपका ही नाम होगा, है ना। तो तीसरी चौथी बहुत अच्छी एंट्रेंस है। आपने N3 की एंट्री खोल ली, अब कौन सी तीसरी चौथी एंट्री आपको फलेगी, ये आपकी जन्मपत्री बताएगी। ओके। ये बताएगी आपकी जन्मपत्री। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक घर है, उसमें 2-3 भाई हैं, फादर हैं, एक भाई जॉब कर रहा है, एक भाई बिजनेस कर रहा है, फादर अपना काम कर रहे हैं, एक भाई पढ़ाई कर रहा है मान लो। तो क्या ऐसा होता है कि फादर 10 लाख कमा रहे हैं तो दोनों तीनों बेटे भी 10 लाख रुपए कमा रहे हैं? नहीं होता ना ऐसा। कोई व्यक्ति 50,000 की जॉब कर रहा है, फिर एक भाई जो बिजनेस कर रहा है वो महीने के 5-10 लाख रुपए कमा रहा है, फादर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है ना। ये चीज गवर्न करती है आपकी जन्मपत्री, आपकी डेस्टिनी। और आपकी जो जन्मपत्री है ना, वो आपके घर का वास्तु डिसाइड करती है। मतलब आपके घर का जो वास्तु है ना, वो आपकी हॉरोस्कोप से गवर्न होता है। नॉर्थ की डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, वहां पे बैठने से ऑफिस में, और घर पे वहां पे सोने से आपको लाइफ में क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री के हिसाब से नॉर्थ की डायरेक्शन अगर लॉस की है, तो वहां बैठने से क्लाइंट आएगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा और लॉस होगा। तो जो एस्ट्रो वास्तु टर्म है ना, ये एडवांस वर्जन ऑफ वास्तु शास्त्र है, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एस्ट्रो वास्तु में हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो घर की बैलेंसिंग, और फिर जन्मपत्री के हिसाब से आपका बेस्ट बेडरूम कौन सा है। मान लो जन्मपत्री से मैंने निकाला कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छी फलती है, उसको पैसा देती है। मैंने उसको बोला भैया आपको नॉर्थ में सोना है। अब वो कहता जी मेरे घर में तो नॉर्थ में ड्राइंग रूम है, मैं नहीं सो सकता। ठीक है, मैंने दूसरी दिशा निकाल ली, मैं कहा चलो ये वाली दिशा पैसा नहीं दे रही, ये दिशा क्लाइंट्स दे रही है, तो क्लाइंट से भी तो पैसा आता है। यहाँ पे बेडरूम है, हाँ जी यहाँ बेडरूम है, तो मैं क्या करूंगा, वहां तो सुला दूंगा, लेकिन नॉर्थ को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ उसको पैसा देती है। मैं उसकी फोटो लगवा दूंगा नॉर्थ में, तो वो व्यक्ति 24 घंटे अपने पैसे घर में बैठा है, तो उसको पैसा आता रहेगा। फोटो इतना बड़ा रोल प्ले कर, फोटो बहुत बड़ा रोल, आप ही तो हो फोटो में कौन है, आप ही तो हो। अब मैं जो घर में हाथी घोड़े हम यूज करते हैं, खिलौने ही तो हैं, टॉयज तो हैं, असली के थोड़ी लगा रहे हैं, तो वो अपना रोल प्ले करते हैं। ओके। तो यहाँ पे ना एस्ट्रो वास्तु बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी जन्मपत्री देख के, जैसे क्या होता है जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति आता है ना, तो सबसे पहले हम उसकी पत्री एनालाइज करके हम ये देखते हैं कि इसको जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है, कोई कौन सी उसकी महादशा चल रही है, कौन सी उसकी अंतरदशा चल रही है, जो इस समय उसका करंट समय चल रहा है, उसको एनालाइज करके हमें ये पता चल जाता है कि इसके घर में कौन सी दिशा में प्रॉब्लम होगी। उस दिशा को जब ठीक करते हैं, तो जो यहाँ पे पत्री में प्रॉब्लम आ रही है वो हम घर में जब ठीक करते हैं तो प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है जो आपकी पत्री है, जो आपकी हॉरोस्कोप है, वो एग्जैक्टली आपके घर का ब्लूप्रिंट है। जैसा आपका वास्तु होगा ना, या उल्टा बोले जैसी आपकी पत्री होगी, आप अपनी पत्री के हिसाब से अपने घर का वास्तु सेट कर लोगे। आपने अपने घर में कब पेंट कराया, कब आपने रेनोवेशन कराई, कब आप अपने घर के लिए आर्टिफैक्ट्स खरीद के लाए, ये समय नोट कर लो। अपनी किसी भी
एस्ट्रो की ऐप में, जैसे एक ऐप है एस्ट्रो सेज करके, उसमें अपनी डेट टाइम प्लेस डालो, दशा पे क्लिक करके आपको ये पता चल जाएगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। करेक्ट। सिर्फ वो देख लो। जिस दिन आपकी दशा चेंज हुई है उस डेट से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, जो ये 30 दिन का गैप है ना, आप नई दशा के हिसाब से अपने घर को प्लान कर लेते हो। आप चेक कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को दशा चेंज हो रही है या हो गई, तो आप चेक कर लेना 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में आप अपने घर में कोई ना कोई बदलाव करोगे। आपकी काम वाली सफाई कर रही है, टेबल पे कोई आर्टिफैक्ट रखा था आपने, कोई घोड़े रख रखे थे, दशा खराब आई, उसकी कोनी लगी, वो टूट गया, ओके। उसने झाड़ू मार के बाहर फेंक दिया। अब वो घोड़ा दोबारा नहीं आएगा क्योंकि दशा चेंज हो गई, उसका समय उतना ही था, बदलाव वो खत्म हो गया, तो टाइम खराब। हम क्या करते हैं, हम वो घोड़ा वापस रखवा देते हैं। ओके। ठीक है, खराब दशा आई, खराब दशा चल रही है, अच्छी दशा आने वाली है, तो क्या होगा, आप किसी पार्टी में गए, पार्टी में आपको एक मनी प्लांट गिफ्ट में मिल गया, दशा चेंज होने वाली है, वो मनी प्लांट लाके आपने अपने घर के नॉर्थ में रख दिया, नॉर्थ में रखने से क्लाइंट का फ्लो बढ़ गया, दशा चेंज हो गई, काम बढ़ गया, अच्छी दशा आई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे और एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। अगर आपने एक ये तो वास्तु के हिसाब से बताया कि वास्तु अगर आपका खराब है तो आप जन्म कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पैदा होने के वक्त ही आपके कुछ ग्रह बहुत भारी हैं या फिर खराब है, होते हैं किसी किसी की, जैसे महादशा, कोई मांगलिक होता है, कोई काल सर्प दोष बोलते हैं वो होता है, या कोई भी ऐसी चीज, बहुत बहुत बुरे ग्रह हैं, बहुत ही बेकार कुंडली बोलते हैं जिसको, क्या उस खराब कुंडली को हम वास्तु के हिसाब से ठीक कर सकते हैं? पहली बात जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, खराब कुंडली को वास्तु के हिसाब से सही कर देते हैं। पहली बात, संसार में ऐसी कोई कुंडली नहीं है जो खराब है। कुंडली खराब नहीं होती, कोई भी कुंडली खराब नहीं होती। आप अपनी कुंडली बेसिकली एक एनर्जी है, ठीक है। मान लो एक नहर है, उसमें पानी बह रहा है, ठीक है। जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर आप उसी दिशा में स्विम करोगे तो तेज स्विम करोगे, लेकिन अगर आप उसके विपरीत चलोगे तो क्या होगा, आप जाना इधर चाह रहे हो बट वो नहर तो आपको इधर धकेलेगी ना, वो फ्लो आपको इधर धकेलेगा, तो आप लाइफ में पीछे जा रहे हो, जाना आपको इधर है। हमें सिंपली क्या करना है, क्लाइंट को बताना, बेटा इधर नहीं तैरना, इधर मुंह करके तैर, इधर जा, उसकी स्पीड डबल, ट्रिपल, 10 गुनी, ठीक है। पत्री कभी भी खराब नहीं होती। हम जो लाइफ में काम कर रहे होते हैं वो हम अपनी पत्री के हिसाब से नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले तो मैं क्लाइंट्स को ये बताता हूं कि तुम्हारी पत्री के हिसाब से ये काम तुम्हें सूट करता है, तुम ये काम करो, ठीक है। क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लम है, तो तुम ये काम करो, इससे तुम्हें सक्सेस मिलेगी। जब आपको वो पता चल जाता है ना, और जब आप वो करने लगते हो तो आपका लाइफ लेवल ग्रो होने लगता है, मल्टीप्लाई होता है, सही दिशा में हो। एक व्यक्ति जिसके फादर की इनकम 50,000 रुपये महीना है, वो मान लो 1000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है, 500 स्क्वायर फीट के घर में रहता है, तो वो क्या सोचेगा कि अपने को 50 नहीं, अपने को 1 लाख कमाने हैं, अपने को जो 500 स्क्वायर फीट का घर है ना, इसको 700 या 1000 स्क्वायर फीट का करना है, वही सोचेगा। एक बच्चा जो 1000 गज के घर में रहता है, जिसके बाप की इनकम 1 करोड़ रुपए महीना है, वो क्या सोचेगा, मैंशन लेना है, मेरे को फार्म हाउस में जाना है, इसके बाद तो फार्म हाउस ही है बस। उसकी सोच वहां से शुरू होगी, है ना। और उससे ऊपर ही वो ये 1000 गज वाला ये नहीं सोचेगा कि मुझे 100 गज के घर में जाना है। करेक्ट। तो आप किस इन्वायरमेंट में आप पले बड़े, किस मतलब कैसे लोगों के साथ आप, अब जरूरी नहीं है कि जो गरीब हैं वो अमीर हो ही नहीं सकते। मैं 500 स्क्वायर फीट के घर में पैदा हुआ था, अभी तक 500 स्क्वायर फीट के घर में ही था, ठीक है। अब 500 स्क्वायर फीट से 3500 स्क्वायर फीट के घर में जाऊंगा 6 महीने बाद, तो मैं खुद बना रहा हूं, ठीक है।
वो मैं पता क्यों कर पा रहा हूं, वो मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि जब मेरे फादर की 1 लाख रुपए की इनकम थी तब भी वो करोड़ों में बात करते थे। जब मेरे फादर की 5 लाख रुपए महीने की इनकम थी तब भी वो करोड़ों में बात करते थे। जब उनकी 10 लाख रुपए महीने की इनकम थी तो भी वो करोड़ों में बात करते थे। ये एस्ट्रोलॉजी की जो हम बात कर रहे थे, और इसमें ये बात आती कि आपकी अपब्रिंगिंग से आपकी अपब्रिंगिंग, फिर सोच आपके बनती सितारे। है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को 2011 में मैं आया था वास्तु में, 2012 में मैं ज्योतिष सीखना चालू करा, 2013 में मेरे को, मतलब मेरा कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था, 2013 में मेरे को ये क्लैरिटी हो गई थी कि ये प्रोफेशन मुझे पैसा देता है, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया, नहीं तो मैं छोड़ देता। मतलब अगर मुझे 2013 में मुझे ये पता होता ना कि भाई ये मुझे पैसा नहीं देता, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। मतलब मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो मैं छोड़ देता इसको। आज इवन ना मेरे को कई लोग बोलते हैं कि जी पैसा ही सब कुछ है क्या, मैं कहता हूँ हाँ भाई पैसा सब कुछ है, एवरीथिंग पैसा बहुत बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। और आज मुझे की बात बताऊं, सुबह ना मैं जब सो के उठा, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, भाई साहब वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी है ना, उनकी एक रील आ गई। वो रील में पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे भाई जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि माया को त्याग दो, उनकी कभी मत सुनना। बाबा कह रहे हैं मैं खुद माया लेके प्रवचन ठोक रहा हूं यहाँ पे तुम्हारे सामने। बोले भाई माया बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। माया नहीं त्यागनी तुम्हें, अहंकार त्यागो, ईगो को त्यागो, नेगेटिविटी को त्यागो, माया सबसे पहले है। बिल्कुल।